टोंक विधायक सचिन पायलट आज अग्निपथ योजना के विरोध में सत्याग्रह में शामिल होने अपने विधानसभा क्षेत्र टोंक पहुंचे, लेकिन सियासी गलियारों में चल रही बयानबाजी को लेकर देश और प्रदेश की नजरें पायलट के टोंक दौरे पर थी। अपने ऊपर आने वाले बयानों को हंसकर टाल देने वाले पायलट का सब्र का बांध भी छलक गया। पायलट ने साफ शब्दों में कहा कि जब राहुल गांधी जैसे नेता मेरे धैर्य की प्रशंसा कर चुके हैं तो उनके इस बयान से किसी को अनावश्यक रूप से परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि इसको राइट स्पिरिट यानी उत्साह के तौर पर लेना चाहिए। पायलट ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा पूर्व में दिए गए नकारा और निकम्मे जैसे शब्दों को दोहराते हुए गहलोत को पिता तुल्य बता दिया और कहा कि सीएम गहलोत अनुभवी हैं, बुजुर्ग हैं, मैं उनकी बातों को अदरवाइज नहीं लेता। जल्दी मौत हो गई। मेरे स्वर्गीय पिता फौज में एयरफोर्स फाइटर पायलट और मुझे जब मौका मिला, मैं दिल्ली में मंत्री था, तो मैंने भी जो टेरिटोरियल आर्मी है उसमें मैंने SSB की परीक्षा पास करके मेडिकल और सब पास करने के बाद मैं भर्ती हुआ। अब 10 साल हो गए। मेरी यूनिट 124 सिख, उस यूनिट में एक लगाव पैदा होता है, एक अपनापन पैदा होता है। और जो लोग जानते हैं कि ग्रामीण परिवेश में जो लोग रहते हैं, फौज में जाता कौन है बताओ? कोई बहुत बड़े उद्योगपति के बच्चे जाते हैं या किसी नेता के बच्चे जाते हैं, हमारे किसान भाइयों के बच्चे जाते हैं, किसानों के बच्चे, गांव में रहने वाले लोगों के लड़के अगर फौज से भर्ती होना चाहते हैं तो वो अपने देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए कुछ करना चाहते हैं, जज्बा है उनके अंदर। हम उनको वंचित कैसे रख सकते हैं? वो कह रहे हैं पेंशन का बिल बहुत बढ़ गया। भारत में जो फौजी रिटायर होते हैं उसका पेंशन का बिल बहुत बढ़ गया कि पहले लोगों की आयु कम होती थी, अब लोग लंबा जीते तो पेंशन ज्यादा देनी पड़ती। मैं तो सरकार से कहना चाहता हूं, अगर आपके पास पेंशन के पैसे नहीं हैं तो आप हमें बताओ, हम देश में जाके इकट्ठा कर देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। हम एक वक्त की रोटी पेंशन साथियों देखो, उन्होंने कहा कि हमारी जो फौजियों की आयु है वो औसत बढ़ गई। मैं स्वीकार करता हूं, आपको जो भी रिफॉर्म करना है, बदलाव करना है, आधुनिकीकरण करना है, फौज को बेहतर बनाना है, जो भी करना है हम उसके समर्थन में। लेकिन आप नौकरियां बंद कर दो। देश में जो हालात है वैसी नौकरियां नहीं, और फौज की नौकरी तो एक ऐसी नौकरी है जिसका हर घर, हर परिवार में लोगों का लगाव है, जुड़ाव है और आत्मा से जुड़ना चाहते हैं, उसको आप मना करना चाहते हैं। सरकार की मंशा मुझे मालूम नहीं क्या है। कई बार सरकार में जब राज करते हैं तो घमंड आ जाता है, सत्ता का उठता है, हम जो करें ठीक करें, जनता से संवाद टूट जाता है। इसलिए आज का जो कार्यक्रम रखा है हम लोगों ने, सिर्फ आप लोगों तक संदेश पहुंचाने के लिए कि जो अग्निपथ योजना है ये बिना सोचे समझे, बिना किसी से पूछे, बिना संसद में सलाह करे, ना नौजवानों से ना फौजियों से इसको घोषणा कर दी और अब इसको जबरदस्ती लागू कर रहे हैं। पूरे देश में आक्रोश है और नौजवान अपने आप को वंचित महसूस करता है। इसलिए हमारा दायित्व है, हम जनप्रतिनिधि हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, हम जनता से जुड़ाव रखते हैं और मैं समझता हूं भावना अधिकांश लोगों की यह है कि इस अग्निपथ योजना को बंद कर देना चाहिए, तुरंत प्रभाव से रोक देना चाहिए। जो पहले सिस्टम फौज का था कि 20 साल की 17 साल की नौकरी करो, उसको पेंशन मिले, मेडिकल बेनिफिट मिले, एक माहौल बनता था और मुझे लगता है कि सरकार ने बहुत बड़ी गलती। गजेंद्र सिंह शेखावत और पायलट के मिले होने के बयान पे भी पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी सरकार सत्ता में होते हुए भी हम लोकसभा चुनाव जोधपुर से हार गए, ये हमारी बहुत बड़ी चूक थी। पायलट ने कहा कि अगर गजेंद्र सिंह शेखावत लोकसभा चुनाव हार जाते तो मंत्री भी नहीं बन पाते। साथ ही पायलट ने दावा किया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में इस बार चूक नहीं करेंगे, हमारी पार्टी गजेंद्र सिंह शेखावत को चुनाव हराएगी। पायलट ने कहा कि कांग्रेस की सरकार कई राज्यों में रिपीट हुई है, प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में हम ही लोग बीजेपी को सत्ता से दूर रखने का काम करेंगे। और हमारे सभी गठबंधन के साथियों ने इस बात को कहा है कि कितनी कोशिश कर ले, हमारा जो अलायंस था उसने सरकार ने अच्छा काम किया है और अभी भी हम सब तीनों पार्टियां साथ हैं और मुझे उम्मीद है कि हम लोग अपनी सरकार को पूरा समय का 5 साल का कार्यकाल पूरा होगा। और शिवसेना का इंटरनल मामला है, मुझे लगता है शिवसेना के नेता इस मामले को अपने आप सुलझा देंगे। सर, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपके समर्थकों में थोड़ा सी नाराजगी इसलिए भी है क्योंकि अभी गहलोत साहब का बयान जो है वो सुर्खियों में रहा। उसके बाद शांति धारीवाल ने कहा कि शेखावत से उस सिलसिले में राजनीतिक परिवेश। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में कार्यक्रम हो रहा था, तो वहाँ पे हमारी कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने मन से मेरा जो धैर्य है उसकी प्रशंसा कर दी थी। अब अगर मेरे धैर्य को, मेरे पेशेंस को राहुल गांधी जैसे नेता उसको अप्रिशिएट करते हैं या उसको पसंद करते हैं, तो मुझे लगता है कि इसको किसी को भी
उनके स्टेटमेंट से अनावश्यक रूप से परेशान नहीं होना चाहिए और इसको राइट स्पिरिट में लेना चाहिए। और मैं मानता हूँ कि राहुल गांधी जी ने जो बोला, मेरे धैर्य को और जब उन्होंने मेरे पेशेंस को इतना अप्रिशिएट किया, अब आगे कुछ और रहा नहीं बोलते। ये आपके धैर्य की परीक्षा नहीं है सर, क्योंकि खुद अशोक गहलोत, मंत्री, सब लोग भी कह रहे हैं कि प्रोवोकिंग हो रहा है, कि क्या भड़का रहे हैं क्या जबरदस्ती। आज से पहले भी मुख्यमंत्री जी ने मेरे बारे में कुछ कह दिया था, नाकारा, निकम्मा, ऐसी बहुत सारी बातें बोल रही थी। लेकिन देखो, अशोक गहलोत जी क्या है, अनुभवी हैं, बुजुर्ग हैं और पिता तुल्य हैं, तो वो कभी कभी कुछ बोल देते हैं तो मैं उसको तवज्जो नहीं देती। लेकिन सर पिता कैसे बच्चों के बारे में सोचनी चाहिए। भाई साहब उनको पूछना चाहिए। सर, टोंक विधानसभा की जो आपका जो मतदाता है, अब ये जनता है, वो जानना चाहता है कि आखिर पायलट के धैर्य की परीक्षा कब खत्म होगी, ऐसा है, कब होगी? आप लोग देखिए, जब से सरकार बनी है तब से मैं एक ही बात बोलता आ रहा हूँ कि जब हमारी कांग्रेस सरकार पहले थी, 5 साल काम सरकार ने काम किया, लेकिन परिणाम जब आए तो हम सिर्फ 21 विधायक रह गए थे। अगर 1-2 विधायक कम होते तो नेता प्रतिपक्ष का पोस्ट हमको नहीं मिलता। और लगभग 50 सीट राजस्थान में ऐसी हैं जो SC/ST के लिए आरक्षित है। उस सरकार में हमारे जब चुनाव हुए थे तो हमारे सिर्फ 2 विधायक SC/ST के आए, 50 में से, और पूरी कैबिनेट से सिर्फ 2 मंत्री जीत आए। तो उसके बाद हम सब ने मेहनत करी और 5 साल तक काम करने के बाद, और बीजेपी को हर बार हर मोर्चे पर चुनावी रण क्षेत्र में हराने का काम हम लोगों ने किया। और 5 साल में हर चुनाव में, उपचुनाव हो, पंचायत चुनाव हो, नगर पालिका चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा का बाई इलेक्शन हो, हर जगह भाजपा को हराया। और वसुंधरा जी की सरकार ने जो सत्याग्रह कांग्रेस की बालाजी से कहूंगा, राहुल गांधी नेता और हमारे सबके अजीज आदरणीय जिले से भी आए हुए सभी कांग्रेस जन, आप सबसे अनुरोध है जो सामने खड़े हैं, हाथ जोड़ के विनती है।